चलो चलो सभी इसमें घूम जाइए बमनी, ध्यान से कॉपी के मन कीजिए आप लोग। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का यूरोप महाद्वीप चल रहा है और आज हम लोग का 22वां क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग का यूरोप महाद्वीप खत्म हो जाने वाला है, यानी एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में देख, पहले यूरोप महाद्वीप में सबसे लास्ट जो क्या देश है वो है रूस है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? रूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पहले हम इसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें। तो देखो बाबू ने, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। रसिया क्या है? सबसे बड़ा देश है रसिया। तो रसिया जो आप कहते हैं, चाहे सोवियत संघ आप जो कहती है, तो ये 1991 से पहले था, ठीक है। कब से था? 1991 से पहले, ठीक है। कहे कि 1991 में ये टूट गया, 15 भाग में टूट गया, ठीक है। तो अब इसलिए इसको सोवियत संघ ने कहा के क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है, ठीक है। देखिए आज भी देखिएगा, सोवियत संघ का 75 से 76% भाग जो है रसिया के, रूस के पल्ले है, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो हम लोग अब आगे कंट्री क्लास कर देते हैं। देखिए बाबू कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और 1991 में जो कि सोवियत संघ था, ये क्या 15 भागों में टूट गया था। और जो आप यहाँ यूएसए जो यहाँ देख पा रही है, यूएसएसआर, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। बात समझ आ रहा है? तो हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में क्या है? हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। देखिए अपनी, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो है, जो 15 भाग टूट गया है, उसमें सबसे बड़ा भाग कौन है? रूस से। आपको हम बतावे किए हैं कि 75 से 76% भाग आज भी किसके पल्ले है? रूस के पल्ले। बाकी जो उन्हें करीब 20-25 को है, 20-25 भाग में 15 देश है, जिसमें आपको हम बताए थे बेलारूस, यूक्रेन, माल्टा, उसके बाद अफगान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जितना देखिएगा, मैंने कह लीजिए कि बाल्टिक जो देश है, 3 है ना बाल्टिक देश, उसको छोड़ के बाकी जितना जो देश बचता है इधर, वो सब रसिया का पहले भाग था, ठीक है। बाल्टिक देश में आपको लातविया, लिथुआनिया, ये सब, एस्टोनिया, ये सब बात बताएं 3 को। तो उसको 3 को छोड़ के बाकी जो इधर कर जितना जो देश है ना, वो सब किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा, ठीक है। देखिए तो 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर बाकी जितना आपको मिलेगा सब आपका रसिया का भाग मिलेगा, ठीक है। जो यूएसए से अलग हुआ है और जो स्टेट अलग हुआ, ठीक है, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसको CIS कहा जाता है, CIS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक आती है, स्टेट है, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इसका CIA का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। इन्होंने संगठन बनाया और इसका मुख्यालय कहाँ रखा? तो बेलारूस में। बेलारूस जो है, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपना मुख्यालय रखा। देखिए यूएसएस सोवियत संघ का 76% भाग आज भी रूस के पल्ले है। एगो कालीनिंग्राड, ठीक है, कालीनिंग्राड एक जगह है जहाँ आप देखिएगा अपनी बेलारूस को और पोलैंड से क्या है, विवादित क्षेत्र है, ठीक है।
ये जो देख पा रही है ये सब किसका डायग्राम है? रसिया का डायग्राम है, ठीक है। इसका देखिएगा रूस के आंतरिक जो देशांतरित विस्तार है, रूस के अंदर जो यहाँ से यहाँ आप जो देख पा रही है, देखेंगे यहाँ से यहाँ जो आप देख पा रही है ना, ये रसिया का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ इतना बड़ा का क्षेत्रफल है कि यहाँ मालूम है टाइम जोन कितना है? 11 गो टाइम जोन है, 11 गो टाइम जोन है, ठीक है, यानी देशांतर रेखा। तो जब हम आपको तो हम जियोग्राफी पढ़ा ही रहे हैं पूरा अति से लेके, तो उसमें जब जीएमटी पर बात करेंगे तो इसको समझा देंगे। देख टाइम जोन को इतना याद रखिएगा कि टाइम जो देशांतर होता है यहाँ अलग अलग जोन है, ठीक है, 11 जोन है। तो उस सब पर जो है जैसे कि एक पर जाइएगा, ठीक है, मैंने एक यहाँ टाइम देशांतर पर, तो यहाँ आपको टाइम कुछ और मिलेगा। कहीं दूसरा में जाइएगा तो टाइम कुछ और मिलेगा, ठीक है। मैंने हमें 20 मिनट 50 मिनट 1 घंटा के फर्क रहेगा बेसिक, ठीक है, हाईएस्ट 2 घंटा का है, इतने का अंतर आपको मिलने वाला है। तो रसिया में कितना टाइम जोन है? तो 11 गो, ठीक है। देखिएगा एक रसिया के सबसे बड़ा शहर है, क्या है? रसिया का सबसे बड़ा एक शहर आपको मिलेगा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग, ठीक है। जहाँ 2022 से पहले क्योंकि इनोवा टोयोटा का जो इनोवा था उसका इंजन कहाँ बनता था? ये था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। बाकी जब रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो टोयोटा ने अपना इंजन पीटर्सबर्ग के बनाना बंद कर दिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आप देखिएगा जब युद्ध का स्थिति होता है, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उस देश से क्या करता है, किसी भी देश में वो अपना कारोबार बंद कर देता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनोवा जो था वो अब वहाँ पे नहीं बनाता है गाड़ी उड़ी, जो रसिया की एक जगह मिलेगा कुर्स्क, कुर्स्क एक जगह है रसिया का, ठीक है। जहाँ देखिएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय जर्मनी क्या था, ये पूरा ब्रिटेन का, अमेरिका का और इसको रूस को क्या किया था, हालत खराब कर दिया था, मैंने सबको हरा दिया था, बस समझ रहा है। बाकी बाद में जब ब्रिटेन जब दम तोड़ने लगा तो जर्मनी इन्हें हिटलर बोला रसिया की सरकार से कि आपको हम एक जगह जीत के दे देते हैं, ठीक है, इधर से बेलारूस के साइड से उधर से, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आपको हम जगह देंगे, आप यहाँ अपना सेना उना रखिएगा, हमको बदले में अनाज दे दीजिएगा, क्या खाने के लिए। क्या युद्ध के माहौल में पूरा जो देश युद्ध में फंस जाता है उसका पूरा देश का इकोनॉमी गिर जाता है, आर्थिक व्यवस्था पूरा चौपट हो जाता है, पास में आ रहा है। आपको बताइए कि क्योंकि कंपनियां अपने सब भागने उगने लगता है, तो जर्मनी बोला कि हम इसको जीत के दे देते हैं, आप क्या कीजिएगा, हमको इसके बदले अनाज दे दीजिएगा। तो रसिया का ठीक है और अच्छा बात है, तो जीत के दे भी दिया, हिटलर जीत के दे भी दिया। बाकी हिटलर के चाल क्या था कि जर्मनी में रसिया में तो खूब ठंडा पड़ता है और उतना दूर हम लेके जाबो नहीं करेंगे, सेना उना हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो बोला कि पहले हम रसिया की सेना किधर बुलाते हैं, जाल में अपना फंसाएंगे और तब उसको मारेंगे, तब रसियों का क्या करेंगे, कुछ जगह अपना हथिया लेंगे। वो काम वही किया, जीत के रसिया को दे दिया, रसिया सरकार उसको अनाज पानी दे दिया। लाइक जानती है रसिया की सरकार उस क्षेत्र पर वो अपना सेना उतारा, जर्मनी हिटलर की सेना क्या के मार के रद्द कर दिया। अब रसिया सरकार जान गई कि वो चला अपना जाल में फंसा रहा था, तो अपने सेना के तुरंत कमांड दिया कि बाबू तुम लोग क्या करो, पीछे हट जाइए, क्या कीजिए, पीछे हट जाइए। अभी रसिया की सेना पीछे हटने लगा, अब पीछा हटते हटते कुर्स्क क्षेत्र के पीछे चल गया और जर्मनी के सेना मारते प्रहार करते करते कुर्स्क तक चला गया। और कुर्स्क जब तक आया उधर से साइबेरिया जो क्षेत्र आप देख पा रही हैं, ठीक है, ये साइबेरिया का क्षेत्र है। अभी रसिया में सबसे ठंडा इलाका साइबेरिया है, ठीक है। उधर का एक हवा चलता है एकदम ठंडा हवा, जो आएगा तो आप जो सांस लेती है ना सांस, उस सांस के जो आप हवा ले उसको भी जमा देते हैं, इतना ठंड वहाँ होता है बाबू हवा कि अगर आप वहाँ का वासी नहीं है, अगर प्रॉपर आपके पहले वहाँ का कपड़ा एगो आता है खास किस्म में ठंड में पहने वाला, अगर वो नहीं है तो आपका जो
नस में जो खून दौड़ रहा है वो खून जम जाएगा, ठीक है। और वो हाथ उठने को आएगा, उठाएगा कर कर बजेगा, बुझाए जैसे बीजी उजी पकड़ते हैं, इधर लोग जब आते उठाएगा नसों उसे फट जाएगा, इतना ठंडा आता है, ठीक है। वो एकदम आता है पूरा जमा देता है, ठीक है। अब जर्मनी के सेना वहाँ कुर्स तक आ गया, उधर से आया ठंडा पूरा जर्मनी की सेना के जमा दिया, एकदम जहाँ है वहाँ पुतला लेकिन खड़ा है, बंदूक ले ले है, बस मारा है। अब सब जम गया। अब रसिया देखा कि वो अब तो सबका कहानी खत्म हो गया, जाओ रे कुछ उसको चेक का क्या, उसका रसिया की सेना जाता, इनती हथियार लेता, हथियार इनती निकाल लेता, अब मारता धत, मारता मालूम है देता एक लत उल्ली। अब मानी इतना ठंड था जहाँ आपका, अब बात गया आदमी जीता कैसे, ऑक्सीजन से ना। अब ऑक्सीजन घट जाएगा, आपका ऑक्सीजन जाम जाएगा, तब सांस नहीं ले पाइएगा, तो मर जाइएगा ना, मर जाइएगा। अब वहाँ जो कि साइबेरिया से जो शीत हवा आता है इतना ठंडा आता है, -50 डिग्री में आता है, ठीक है। ऐसे तो वहाँ एगो जगह आपको मिलेगा साइबेरिया में, याकुतिया, ठीक है, वहाँ -62 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, -62 डिग्री, बस हमारा है इतना टेम्परेचर नीचे रहता है। समझिए कि यहाँ अभी तकरीबन आपको 18-20 डिग्री प्लस में होगा, बिहार उहार में क्या है आपको 18-20 डिग्री प्लस में यहाँ टेम्परेचर होगा, ठीक है, माइनस में नहीं। तो अब यहाँ इतना ठंडा कि लोग दिन भर आगे लग से हॉट नहीं रहे, अगर हॉट रहे तो पूरा हालत खराब हो जा रहा है। अब बताइए वहाँ माइनस में रहता है, ठीक है, एकदम हालत खराब कर देता है, ठीक है। तो जर्मनी के सेना क्या हुआ, इतना ही कुर्स में क्या हुआ था, जम गया था, और यहाँ से जर्मनी के पीछे हटने पर रसिया ने बेहोश कर दिया था, बस समझ रहा है। अगर बाबू जो आप भारत में जो हिमालय देखते हैं, अगर हिमालय नहीं रहता तो हम लोग भी क्या रहते हैं, जम चुके रहते हैं। काहे कि वो इतना ठंडा आता है हवा कि बढ़िया बढ़िया चीज का, तो ये हवा को जमा देता है आदमी, क्या बात है। तो वो जो उन्हें से हवा आता है साइबेरिया का, वो हिमालय पर्वत रोकता है, कौन रोकता है, हिमालय पर्वत। तब हम लोग सुरक्षित है, या नहीं तो हम लोग तो कब के समिट जाते हैं, ठीक है। ऐसे रसिया के लोग के वहाँ रहने का हैबिट है, वहाँ की सरकार उस लायक व्यवस्था किया है, इसलिए सभी वहाँ सर्वाइव कर देता है, ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाता वो भी, ठीक है। और वहाँ एगो आपको मिलेगा सारस पक्षी, हम पकड़ी करें, सारस नाम के एक पक्षी मिलेगा, जो वहाँ ठंडा जब आता है ना, तो वो वहाँ से भाग के चला था, क्या है राजस्थान के एक घाना नाम के आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, झील है, उसको केलाधी भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ चलाता है, अब पूरा सर्दी भर यहाँ रहेगा, और जनती है यहाँ से गर्मी के धमक चालू होगा, यहाँ से उड़ के फिर कहाँ चल जाएगा, रसिया में। अब एगो दूगो नहीं आता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे उतरता है, ठीक है। ये लोग चल जाता है, ठंडा जाति बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑक्सीजन घट जाए, कौन चीज के जीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए ऑक्सीजन। अब इतना ठंडा गिरता है कि वहाँ से भाग आता है, क्योंकि बर्फ में जाम जाएंगे, पूरा मरिए जाएंगे। और गर्मी होता है यहाँ से ये लोग भाग जाता है कि यहाँ नहीं भागेंगे, बगल में थार रेगिस्तान है, वो इतना ना टेम्परेचर बढ़ेगा बालू के, वो में फिर उठा के ठीक कर देगा अलग अलग पक जाएगा ना, तो ये चलते वो भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुर्क से किसका सैन्य हटा था पीछे, तो जर्मनी का, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के वजूद। देखिएगा एक रसिया का आपको एक जगह मिलेगा, कोयला प्रायद्वीप, ठीक है, इस पर स्थित है एक मुर्मुक बंदरगाह, ठीक है, मुर्मुक बंदरगाह है, जो कि सर्दियों के टाइम में भी क्या ये चालू रहता है। अब पूछेगा सर कि वहाँ इतना टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, तो कैसे वहाँ वो बंदरगाह आती रहती है, वहाँ तो बर्फ पूरा चट्टान जम जाना चाहिए। तब वहाँ देखिएगा ऊपर जो है आर्कटिक जो सागर मिलेगा, उसकी जलधारा कैसी है, गर्म है, इस कारण से वहाँ उस बर्फ नहीं जमता है, ठीक है। और इसलिए ये ठंडियों के दिन देखिएगा जो मुर्मुक बंदरगाह है ये चालू रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बनी साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका, आपको बताइए दे क्या है, याकूत है, ठीक है, साइबेरिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है, इधर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, 50 डिग्री तक गिर जाता है। उसके बाद देखिएगा एक जगह रसिया के एक जगह मिलेगा आपको, कौन सा, नोया, ठीक है, नोया में देखिएगा जो कि ये कौन सा द्वीप पर है, तो जमेला द्वीप पर है, ठीक है, जिस पर रूस का जितना भी नाभिकीय कचरा उचरा होता है,
ठीक है, प्लेन वेन की सब जो बनता है ये सब, उस सब के कहाँ फेंका जाता है, यहीं पे फेंका जाता है। ठीक है, यहीं पे फेंका जाता है कचरा को। और उन्हें देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो कि ट्रेन मार्ग या रास्ता कह लीजिए, ठीक है, रेलवे मार्ग कहाँ है, तो रूस में है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। ठीक है, ये आपको रूस के राजधानी मॉस्को से लेके आपको एक जगह मिलेगा, यहाँ देखिएगा रूस के सबसे पश्चिम में, जिसको वाल्दी वास्को कहा जाता है। ठीक है, वाल्दी वास्को, यहाँ तक जो कि ट्रेन चलती है, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है। ये कहाँ से जाती है, साइबेरिया से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, साइबेरिया से। देखिएगा, ठीक है, एंती होकर ये पूरा आती है यहाँ याल्दोस वास्को शहर तक। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़का है, नाम क्या है, तो देखिए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग इसका नाम है। ठीक है, पूरा आपको नीचे दक्षिण दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बनी कि अब एशिया और यूरोप को अलग कर देने वाला जो कि जो प्राकृतिक अति है, जैसे खेत में कैसे देख दो भाई के अगर 5 बीघा खेत है तो 2 भाई में बंटवारा करना है, तो हम कैसे हम लोग डनेरी खींच देते हैं। तो उसी तरह देखिएगा जो एशिया और यूरोप का अलग करने वाला डनेरी सब का नाम आपको हम बता देते, सिंपल रखिए। ठीक है, तो आपको एक रूस में मिलेगा पर्वत जिसका नाम है यूराल पर्वत। क्या, यूराल पर्वत नाम मिलेगा। ठीक है, बस में आ रहा है। उसका बाद देखिएगा यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के किसको अलग करता है, यूरोप महाद्वीप के। यूराल देखिएगा, यूराल नदी पहाड़ से वहीं से एक नदी निकलेगी, कौन सा, यूराल नदी, जो कि रूस में और कजाकिस्तान में बहती है, ये भी आपको अलग करेगा। ठीक है, आपको नाम बता दे रहे, पर्वत कौन है, नदी कौन है, जलसंधि कौन होगा, झील कौन है, इस सब पर नाम बता देते हैं। तो यूराल नदी कहाँ से निकलती है, यूराल पर्वत से, और यहाँ से कजाकिस्तान और रूस में क्या होते बहते जाती है। ठीक है, उसका देखिएगा झील, कैस्पियन झील जो देखिएगा, ये भी आपको एशिया का और यूरोप का अलग करता है, जो कि मीठे पानी का झील है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा। उसके बाद देखिएगा सागर में पूछेगा तो वो है काला सागर। ठीक है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद अगर जल संधि पूछ देगा तो जो कि वास्पुरस का जो जल संधि है, ये किसको, एशिया और यूरोप का अलग करता है, वास्पुरस का जल संधि। देश में पूछेगा तो आप तुर्की लगा दीजिएगा, तुर्की जो है एशिया और यूरोप का क्या करता है, अलग करता है। बस समझ आ गया, इधर समझ में आ गया। तो आज हम लोग का यूरोप महाद्वीप खत्म हो गया है, और जिसको जरूर अपन आगे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, अब अन्य महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल यानी डेजर्ट का लीजिए इंग्लिश में कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय श्री राधे राधे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।